सुनील अपने ऑफिस से घर के लिए जा रहा था। उसके घर के रास्ते में एक पुल पड़ता था जिसके नीचे से गहरी नदी बहती थी। जब सुनील वह पुल पार कर रहा था तो देखता है कि एक आदमी पुल से नीचे कूदने वाला था। सुनील उसे जाकर रोकता है। यह क्या कर रहे हो भाई? ऐसा क्या हुआ है? मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूँ। छोटा सा व्यापार था मेरा, वह बर्बाद हो गया है। कैसे अपने घर परिवार का पोषण करूंगा? वह आदमी कहते कहते रोने लगता है। तो ठीक है, मर जाओ और पीछे अपने परिवार को एक और दुख दे जाओ। क्या करेंगे वह? तुम्हारा दुख मनाएंगे या लोगों के पैसे चुकाने के रास्ते ढूंढेंगे? सुनील ने उसे डांटा। सुनील की डांट सुनकर वह आदमी थोड़ा संभला। तब सुनील ने उसके बारे में उससे सारी बात पूछी। मेरा नाम विजय है। मेरा कपड़ों का छोटा सा व्यापार था। पिछले महीने शहर में जो दंगे हुए थे उसमें मेरी दुकान और कारखाना जला दिया गया। समझ नहीं आता लोगों के पैसे कहाँ से चुकाऊंगा और कैसे अपना घर चलाऊंगा। विजय सुनील को अपने बारे में सब कुछ बताता है। सुनील उसे सांत्वना देते हुए कहता है, मेरा लकड़ी का बहुत बड़ा काम है, कई जगह पर माल भी सप्लाई करता हूँ। तुम मेरे व्यापार में हाथ बंटाओगे तो अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो और मुझे भी साथ मिल जाएगा। मैं जल्द ही तुम्हें अपने ऑफिस बुलाता हूँ। अभी तुम अपने घर जाओ। पूरी कानूनी जांच पड़ताल के बाद सुनील विजय के साथ होने वाले एग्रीमेंट के कागज तैयार करवाता है और उसे बुलाता है। विजय सुनील के साथ कारोबार में आ जाता है। दोनों का कारोबारी दिमाग और मेहनत उस कारोबार को बहुत तरक्की देती है। विजय ने धीरे धीरे अपना सारा कर्ज उतार दिया और सुनील की मदद से अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया। अब वह सुनील के साथ सिर्फ विचार विमर्श का काम देखता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उन दोनों की मित्रता परिवार के हर छोटे बड़े समारोह में सबको दिख जाती थी। यूं तो दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, परंतु विजय के लिए सुनील भगवान का रूप था। वह एक तरीके से सब कुछ था उसके लिए। लेकिन उस दोस्ती पर काली नजर थी सुनील के भाई अमित की। वो बिल्कुल नकारा और अय्याश आदमी था। सुनील की तरह ना तो कोई काम करता और ना ही भाई की कंपनी में हाथ बटाता। वह तो बस यही चाहता था कि उसको हिस्सा मिलता रहे, वह भी मुफ्त में। विजय के आने पर उसे बड़ा बुरा लगा था। उसने चालाकी से अपने एक वकील दोस्त के साथ मिलकर कंपनी के हर कागजात की नकली कॉपी बनवा रखी थी। एक दिन अमित को सही मौका मिल जाता है। सुनील किसी काम से शहर से बाहर गया था। विजय भी अब कंपनी में कम ही आता जाता था। अमित को सुनहरा मौका मिला और उसने फर्जी कागजात कंपनी के असली कागजात के साथ बदल दिए। जब सुनील वापस आता है तो अमित सब कुछ अपने नाम दिखाकर उसे कंपनी से बाहर कर देता है। सुनील को उधार रखना पसंद नहीं था, इसलिए उसने घर गिरवी पर रखकर लेनदारों का हिसाब चुकता किया। विजय भी शहर में नहीं था। जब उसे सारी बात पता चलती है तो वह सीधे सुनील के घर जाता है। उसे देखकर सुनील की आंखें भर आती हैं। वह कहता है, मैं यह घर छोड़कर कहीं और ठिकाना देखता हूँ। विजय उसके पैरों में गिरकर रो पड़ता है। मुझे इतना पराया समझ लिया। मेरे होते हुए आपको कहीं और जाना पड़े तो लानत है मुझ पर। मैं आपके लिए बेशक दोस्त हूँ, पर आप मेरे लिए भगवान का रूप हैं। मैं आपके लिए जो कुछ भी करूँ वह बहुत कम है। चलिए भाभी जी और बेटे को लेकर अपने दूसरे घर। विजय का परिवार पूरे गर्मजोशी के साथ सुनील और उसके परिवार का स्वागत करता है। उनके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था भी कर दी जाती है। अब उन दोनों के बेटे एक साथ स्कूल जाते थे। विजय और सुनील मिलकर सारी बातों का पता लगाते हैं। अपने कुछ विश्वासपात्र दोस्त जो पुलिस अफसर और वकील हैं, उनके साथ मिलकर दोनों को अमित की सारी कारस्तानी समझ में आ जाती है। सबके साथ बातचीत के दौरान वह दोनों यह तो समझ गए थे कि असली कागजात का मिलना तो नामुमकिन है। अमित ने उन्हें खत्म कर दिया होगा। लेकिन वह दोनों यह बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि अमित के बस की कारोबार संभालना नहीं है। वह जल्द ही उसे बर्बाद कर देगा। वह दोनों अब सही मौके का इंतजार करते हैं। उसी बीच अब सुनील विजय के कारोबार में मदद करने लगता है। विजय को सुनील की मदद से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कई तरीके पता चलते हैं और अब वह ज्यादा अच्छा कमाने लगता है। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वह लोग अखबार में पढ़ते हैं कि अमित की कंपनी को खासा नुकसान हो रहा है। अगले ही दिन दोनों उससे मिलने पहुंच जाते हैं। देखो अमित, तुमने जो करा मैं उसका कुछ नहीं कर पाया।
उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ भी नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे तुम अपने आप को लोगों और पुलिस से बचा सकते हो। तुम्हारी सारी धोखेबाजी के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। बेहतर यही है कि तुम मेरी कंपनी और पैसा मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा कि तुम अपने आप को बचा सकते हो। सुनील ने कहा। अमित के पास और कोई चारा नहीं था, उसको सुनील की बात माननी पड़ी। अब विजय और सुनील के वकीलों द्वारा नए कागजात बनवाए गए और सारी कानूनी औपचारिकता पूरी करी गई। सुनील ने अमित को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। जिसके पास विजय और सुनील की तरह सच्ची मित्रता हो वह कभी डूब ही नहीं सकता। देर से ही सही उसे किनारा जरूर मिल जाता है।